स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आ गया हूं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के एक और वीडियो के साथ, जहां हम समझने वाले अकरमैन्स प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग, या फिर इसको हम दूसरी चीज कह सकते हैं अकरमैन स्टीयरिंग सिस्टम। इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इसके बारे में आपको बहुत बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर मुझे अकरमैन प्रिंसिपल समझना है तो उससे पहले मुझे पता होना चाहिए कि करेक्ट स्टीयरिंग क्या होती है, करेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम क्या होता है। अगर ये आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं डिटेल में, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां जाके देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि इसको समझने के लिए ये हमें पता होना चाहिए। मैं सिंपल से इस तरीके से यहाँ पे बना लेता हूँ एक छोटा सा डायग्राम, जो कि इसके लिए भी काम में आएगा, करेक्ट स्टीयरिंग के लिए भी और हमारे अकरमैन्स के लिए भी काम में आएगा। अब मैंने इस तरीके से बना दिया। ये क्या है, मेरी बॉडी का फ्रेम है और ये लगे हुए मेरे एक्सल, उसमें मेरे लगे हैं व्हील्स। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा नाम देता हूँ, अच्छा लगने लगेगा। आगे वाला व्हील है, फ्रंट व्हील है, ठीक है। ये हमारा रियर व्हील है, ये हमारा एक्सल है, एक्सल बीम कह सकते हैं, और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारी फ्रेम है, नीचे का क्या कहते हैं, बेस है। अब देखिए करेक्ट स्टीयरिंग क्या कहता है, समझ लें, छोटी सी चीज है। करेक्ट स्टीयरिंग क्या कहता है कि जब मैं अपनी व्हीकल की स्टीयरिंग को इधर उधर मोड़ूं तो क्या होना चाहिए कि जो मेरे चारों व्हील्स हैं उनकी जो, क्योंकि देखिए चारों पहिए घूमते, तो उन चारों पहियों की घूमने की जो स्पीड है उसमें कोई भी स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप इन द सेंस नहीं होना चाहिए कि चारों जो है उसमें प्योर रोलिंग मोशन होना चाहिए। प्योर रोलिंग मोशन मतलब कि सारे व्हील्स एक ही स्पीड में मूव होने चाहिए। इतना समझ में आ गया? ये कहता करेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम। बट एक्चुअली में ये चीज पॉसिबल है क्या, करेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम? क्योंकि जब हम अपनी गाड़ी को मोड़ते हैं, तो सपोज मैंने गाड़ी को मोड़ा तो ये वाला पहिया जाएगा इधर की ओर, अंदर की ओर, ये बाहर की ओर जाएगा जब मैं इधर मोड़ूंगा। तो इस केस में क्या होगा कि ये पहिया और ये पहिया अगर दोनों ही इक्वल रोल करेंगे तो क्या होगा, ये वाला जो पहिया है ज्यादा घूम जाएगा। ज्यादा क्यों घूम जाएगा? आपको पता है कि ज्यादा तेजी से जब ये दोनों इक्वली घूमेंगे तो गाड़ी के ये वाले पोर्शन को लंबा टर्न लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अब ये वाला पोर्शन जब लंबा टर्न लेगा और ये वाले पोर्शन के पास टर्निंग रेडियस छोटी रहेगी मुड़ने की, इस केस में सिचुएशन में क्या बन सकता है, गाड़ी हमारी अंडर स्टीर और ओवर स्टीर हो सकती है। मतलब कभी ज्यादा मुड़ जाएगी, कभी कम मुड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। बट इसी चीज को हम अकरमैन प्रिंसिपल की स्टीयरिंग क्या होता है, ये जो है करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो नहीं करता है। ये थोड़ा सा करेक्ट स्टीयरिंग को नहीं फॉलो करता है। डेविस जो हमारा डेविस प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग जो है वो करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो करता है, बट अकरमैन करेक्ट स्टीयरिंग को फॉलो नहीं करता। अब हम बात करते हैं अकरमैन की। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, एक्चुअली मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह ढूंढा इधर उधर, तो मुझे ये चीज तो नहीं मैं कंफर्म बता सकता कि आपको कि अकरमैन्स प्रिंसिपल स्टीयरिंग सिस्टम एक्चुअली में हाँ हम यही यूज करते हैं कि नहीं करते। क्या है ना कि ये चीज क्या है कि मुझे, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू जितना मुझे नॉलेज है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि जो करेक्ट स्टीयरिंग सिस्टम है ना वो थोड़ा सा हमें बैक कर देता है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सही चीजें प्रोवाइड नहीं करता। क्यों? तभी तो हम अपनी व्हीकल्स में डिफरेंशियल्स यूज करते हैं। डिफरेंशियल्स हम क्यों यूज करते हैं अपनी व्हीकल में? इसलिए यूज करते हैं ताकि हम यहाँ पर अपने व्हील्स की जो भी मूवमेंट है अकॉर्डिंग टू नीड उसको हम कर सकें। ये सारी चीजें आपस में लिंक्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी आपको इतना समझ में आ गया कि करेक्ट स्टीयरिंग क्या होता है। अब मैं बताता हूँ अकरमैन क्या है। एक्चुअली में देखिए करेक्ट स्टीयरिंग में इस तरीके से होता है। अकरमैन में क्या होता है कि यहाँ पर ये आपको पता है कि ये वाला पोर्शन क्या होता है, स्टब एक्सल। ठीक है, अब यहाँ पे लगे होते हैं लिंक, समझना, यहाँ पे लगे होते हैं लिंक, और इस तरीके से ये आर्म होता है और इस तरीके से ये जॉइन होता है। समझना, ये वाला पोर्शन क्या है, आर्म। अब इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी डी। समझ गए आप? अब ये वाला जो भी पोर्शन होता है एक्चुअली में ये जो है इस तरीके से कनेक्ट होता है हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग से। ठीक है, अब ये इधर उधर मुड़ता है ना, तो यहाँ पे गियर बॉक्स होता है, वो मैं अभी बना नहीं रहा हूँ। अब ये इधर उधर को मूव करते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, थोड़ा शार्प रहना चाहिए, अच्छा लगे। अब देखिए, अब क्या होगा,
अभी 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 मैं इसके सेंटर पे एक इस तरीके से एक्सिस ड्रॉ करूंगा, तो जब हमारी गाड़ी स्ट्रेट मूव करेगी, सीधी जाएगी, तो ये वाला जो हमारा ये चीज है, ये एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, और ये वाले इसको स्टेयरिंग को मिटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है हमें। ये वाले को हम अल्फा कहते हैं। ये दोनों एंगल अल्फा होंगे, इक्वल रहेंगे जब हमारी व्हीकल जो है स्ट्रेट मूव करेगी। लेकिन जैसे ही सपोज मैंने गाड़ी इधर की ओर मोड़ी, तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा कि ज्यादा मूव होगा, समझना आप, और ये वाला पोर्शन हमारा कम मूव होगा। इसको मैं डॉट डॉट बना लेता हूं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि हमारी करेक्ट स्टेयरिंग क्या है, करेक्ट स्टेयरिंग ये कहती है, और दूसरी चीज करेक्ट स्टेयरिंग के बारे में समझ लेना कि जो हमारे बैक वाले रियर वाले एक स्टब एक्सल की जो एक्सिस होती है, और जो हमारे फ्रंट व्हील है उसकी फ्रंट व्हील के स्टब एक्सल की एक्सिस जो है वो दोनों आपस में यहां पर एक इक्वल एंगल से इस तरीके से होनी चाहिए, इस तरीके से ये दोनों ठीक है। अब देखिए आपकी ये दोनों आपस में मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती। एक्चुअली में क्या है कि जो हमारी करेक्ट स्टेयरिंग है वो यही चीज बताती है। पहली चीज तो ये कि सारे व्हील्स के बीच में प्योर रोलिंग मोशन होना चाहिए। दूसरी चीज कि जो हमारे स्टब एक्सल से उसका जो एक्सिस होता है, स्टब एक्सल का जो एक्सिस होता है जब हम गाड़ी को मूव करते हैं वो एक पॉइंट पे आना चाहिए, यानी कि उनका एंगल एक होना चाहिए। बट एकरमैन में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इसलिए ही एकरमैन जो है प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग ये चारों रूल्स नहीं फॉलो करता है करेक्ट स्टीयरिंग के, ये 3 रूल्स को ही फॉलो करता है करेक्ट स्टीयरिंग के। समझ गए आप, है ना। अब 4 रूल 3 रूल, आप में इसको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें सिंपल से आपको ये समझना है कि करेक्ट स्टीयरिंग जो है इस तरीके से फॉलो नहीं करता। अब करेक्ट स्टीयरिंग का जो हमारा फॉर्मूला होता है एक्चुअली में cot फाई माइनस cot थीटा और c अपॉन बी होता है। एक्चुअली में जो c और b है ना, c जो होता है वो हमारी ये वाली डिस्टेंस होती है, और जो b होता है हमारा वो बेस वाली डिस्टेंस होती है, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हमारी b होती है, और ये वाली डिस्टेंस यानी कि ठीक है ये दोनों चीज, ये b और ये c। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो करेक्ट स्टीयरिंग का होता है, ये चीज को फॉलो नहीं करता है। क्या हमारा एकरमैन प्रिंसिपल ऑफ स्टीयरिंग इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। आई होप आपको यहाँ पर चीजें समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप प्लीज शेयर करना दोस्तों के साथ, है ना, और लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरीके से, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की वीडियोस को बहुत इजी करने में लगा हूं। अब देखिए यही सारी चीजें हैं, चाहे आप करेक्ट स्टीयरिंग की बात कर लें, चाहे आप एकरमैन की कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ। मेक इजी लर्न इजी।